गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। इट इज़ इन योर फर्स्ट चैप्टर, तो मैंने सोचा कि पहले इस पर काम करना शुरू किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ मॉडल वर्ब? सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि ग्रामर में आप पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, वर्ब के कई तरह के फॉर्म्स पढ़ते हैं, ऑक्सिलरीज, देन मेन वर्ब एंड मॉडल वर्ब। तो समझना चाहिए कि इन सब का अलग अलग यूज़ है, और चूँकि हम इस फॉरेन लैंग्वेज को अपने ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, देन इन आवर इंग्लिश ग्रामर मॉडल वर्ब्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज, राइट। सो सबसे पहले ये जान लें कि व्हाट इज़ मॉडल वर्ब। A modal verb is a type of verb that is used to indicate modality. What is modality? a खास तरह के situation, circumstances और touch को modality कहते हैं, like likelihood, ability, permission, request, order, suggestions. So these are all known as modality. Here we have some examples. I can lift that block. They have to wait for me. Here can is the modal verb, and they have to wait for have to. It's have to wait for me. This have to is the modal verb. We should drink plenty of water. Should is the modal verb. How could you do that? Here could is the modal verb, and you must wait for the end. So must is the modal verb. So मैंने सारे modal verbs को तो नहीं लिया है जो बहुत important हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमारे लैंग्वेज में। I just took those all only. So चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। झट से एक शॉर्ट ग्लिम्स लेंगे वन बाय वन। I'll not take too much of time of yours. Okay. कैन, अब समझना चाहिए कि अगर कोई मॉडल वर्ब का यूज़ हो रहा है तो किन किन परिस्थितियों में उस मॉडल वर्ब का यूज़ होगा। जस्ट लाइक कैन, अगर एबिलिटी को शो करना हो, पावर को, कैपेसिटी को, रिक्वेस्ट को, परमिशन को और प्रोहिबिशन को, इन सारे क्वालिटीज़ को शो करना है तो कैन का इस्तेमाल होता है, राइट। बर्ड्स कैन फ्लाई, ये एबिलिटी है बर्ड्स की, राइट। सो बर्ड्स कैन फ्लाई। शी कैन सिंग एंड डांस, उसकी कैपेबिलिटी को बतलाता है या एबिलिटी को बतलाता है। यू कैन गो होम नाउ, right, it's possibility, तुम अब जा सकते, it's okay, it's just like giving permission to someone. Passengers cannot smoke inside the plane, so here is prohibition, you are not allowed to do something like that. आपने एक बात देखा होगा, यहाँ cannot के बीच स्पेस नहीं दिया गया है। so एक बात हमेशा याद रखिए, never use cannot with a space, हमेशा cannot को सेम एक वर्ड की तरह यूज़ करना चाहिए। रोमिल कैन स्पीक फ्रेंच, सो यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी को दिखलाता है कि ही कैन, और एबिलिटी को दिखलाता है दैट ही कैन स्पीक फ्रेंच। आइए बात करते हैं कुड के बारे में। कुड का इस्तेमाल, इट इज़ बेसिकली पास्ट टेंस ऑफ कैन। हाँ, अगर किसी ने कहा यू कैन डू दिस, तुम ऐसा कर सकते हो, फिर किसी ने कहा यू कुड डू दैट, तुम ऐसा कर सकते थे। सो यहाँ पर कैन एंड कुड जो है उसका पास्ट है। खैर, पास्ट ऑफ कैन एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट। कई बार आप बोलते हो हाउ जस्ट कैन आई टेक दिस, कैन आई टेक योर फोटो, और तुमने या कुड आई टेक योर फोटो, तो ये एक पोलाइट बिहेवियर है। कैन आई टेक योर फोटो के बजाय आपको बोलना चाहिए कुड आई टेक योर फोटो, राइट। ओके, शी आस्क्स मी इफ आई कुड डू दिस, तो यहाँ पे कुड इज लाइक अ पास्ट टेंस। ही कुड रिसाइट संस्कृत मंत्रास फ्लुएंटली, यहाँ पे उसकी एबिलिटी को और पॉसिबिलिटीज़ को भी बतलाता है, बेसिकली एबिलिटी को बतलाता है। ही कुड रिसाइट संस्कृत मंत्रास फ्लुएंटली, लाइक कैपेसिटी को बतलाता है, एबिलिटी को बतलाता है। दैट कुड बी माई का, यहाँ पे एक तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, लाइक पॉसिबिलिटी है, दैट कुड बी माई का। कुड आई रेस्ट हियर फॉर एन आवर, तो यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, परमिशन लिया जा रहा है। कुड आई रेस्ट हियर फॉर एन आवर, और ये पोलाइट परमिशन है, राइट। कैन आई रेस्ट ना बोलकर, कभी भी जाओ तो कैन आई रेस्ट ना बोलकर आपको कुड आई रेस्ट भी बोलना चाहिए, या कुड आई समथिंग एल्स ऐसे बोलना चाहिए। Could you pass that salt? So could you pass the salt को can I salt the pass, can you pass the salt नहीं बोलना चाहिए, could you pass the salt बोलना चाहिए। So here is polite permission, तो taking और giving permission हम लोग यहाँ could का इस्तेमाल करते हैं। फिर से could को ध्यान से, आपके सामने सारे words हैं, examples हैं, so you can have your own way of taking this video. So can could के बाद आते हैं हम लोग may के ऊपर। में किन चीज़ को इंडिकेट करता है, ये परमिशन को, पॉसिबिलिटी को, और एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस, इसको भी शो करता है। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। मे आई गो होम नाउ, ठीक है, यहाँ पे एक परमिशन, या तुम कहते हैं मे आई कम इन सर, इट मे रेन टुडे, हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी को दिखलाता है। ही मे बाई अ स्कूटर, वो एक स्कूटर खरीद, दिस इज पॉसिबिलिटी। द रिपोर्ट में नॉट बी ट्रू, सो ये
गलत भी है। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास द एग्जामिनेशन, यहाँ पे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस है द लास्ट वाला सेंटेंस, शी वर्क्स हार्ड दैट शी मे पास द एग्जामिनेशन। तो आपको अगर डाउट भी हो कि व्हाट इज एडवर्बियल क्लॉज, सो इट्स क्लॉज एडवर्ब से रिलेटेड एडवर्बियल क्लॉज। सो शी वर्क्स हार्ड दैट शी मे पास द एग्जामिनेशन। अब आते हैं माइट के ऊपर। माइट ऑफ कोर्स जैसे कुड कैन का पास था, माइट मे का पास्ट है। ये भी परमिशन, पोलाइटनेस, पॉसिबिलिटीज़, डाउटफुल पॉसिबिलिटीज़ और एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस को शो करता है। शी माइट नो हिज एड्रेस, वो जानती होगी, सो इट इज़ लाइक पॉसिबिलिटीज़। माइट आई यूज़ योर पेन, सो मे आई यूज़ योर पेन इससे भी ज़्यादा ओवर पोलाइट है, माइट आई यूज़ योर पेन। ओके, द ट्रेन माइट बी लेट, ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रेन जो है वो लेट होगी। अच्छा, मे और माइट में अगर ओवर तुमने कहा होगा कि वो डाउटफुल पॉसिबिलिटीज़ को लिया गया है, तो ये डाउटफुल पॉसिबिलिटी में क्या क्या है। अगर किसी ने कहा इट मे रेन, तो 50% चांस है, पॉसिबल है कि रेन होगा। और अगर किसी ने कहा इट माइट रेन, तो बहुत कम चांसेस हैं, यानी चांसेस जो हैं वो बहुत काफ़ी डाउटफुल है। तो इस बात का केयर कीजिएगा आप लोग। और फिर एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस के ऊपर एक देख लेते हैं सेंटेंस, यू माइट हैव ब्रोकन योर लेग्स, ही डाइड सो दैट अदर्स माइट लिव। तो जो लास्ट वाला जो है ही डाइड सो दैट अदर्स माइट लिव, ये है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस। ही डाइड दैट अदर्स माइट लिव। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कैन, कुड, मे, माइट हो गया। चलिए स्विच करते हैं शुड के ऊपर। शुड का इस्तेमाल किन किन सिचुएशंस में होता है। इट इज़ अ पास्ट ऑफ शैल, मॉरल ऑब्लिगेशंस के रूप में, एडवाइस अगर किसी को देना हो, प्रोबेबिलिटी भी हो, अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन अगर आता हो, और सजेशंस हो। सो दिस ऑल, इस सारे सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में वी प्रेफर टू यूज़ शुड। जैसे यू शुड कीप क्वाइट ड्यूरिंग द क्लास, यहाँ पे क्या एडवाइस है, सजेशन है, यू शुड कीप क्वाइट ड्यूरिंग द क्लास। और यहाँ पर याद रखिए कि एक तरह से आपका ड्यूटी भी है, राइट। सो कभी कभी ड्यूटी के लिए भी शुड का इस्तेमाल होता है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यहाँ पे लुक दिस इज द मॉरल ऑब्लिगेशन, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। यू शुड कीप क्वाइट ड्यूरिंग द क्लास भी मॉरल ऑब्लिगेशन ही है। ही शुड बी हियर बाय नाउ, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, ही शुड बी हियर बाय नाउ। आई शुड बी हैप्पी टू मीट मुकुल, राइट। सो ये भी एक प्रोबेबिलिटी जैसा कह सकते हैं। यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, लाइक आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और आई शुड बी हैप्पी टू मीट मुकुल, ये एक इमेजिनरी या अनरियल कंडीशंस भी है कि मैं उससे मिलकर खुश होना चाहिए मुझे, या मैं खुश हो जाऊंगा, व्हाटएवर। सो आई होप आपको शुड भी समझ में आ गया कि किन किन कंडीशन और सिचुएशन में आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम लेट्स टॉक अबाउट वुड। वुड, इट इज़ जस्ट पास्ट ऑफ विल। इसका भी इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट इन्विटेशन, गेस, प्रोबेबिलिटी, गेस मतलब गेसिंग के लिए, प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेशन और विलिंगनेस के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने कहा वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर बाइसिकल, तो एक पोलाइट रिक्वेस्ट ही है ना, वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर बाइसिकल। वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे। तो या हम लोग कई बार बोलते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू डू, या व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। अगर कोई आपके पास आता हो तो आप बोलते हैं आई वुड लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, तो ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट ही है। शी वुड बी 16, अब ये प्रोबेबिलिटी है कि वो 16 साल की लगभग हो रही होगी। ही वुड हैव हिज ओन वे, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप एक डिटर्मिनेशन या विलिंगनेस को शो करना चाहते हो। इट्स अ विलिंगनेस, ही वुड हैव हिज ओन वे, उसको अपने ढंग से काम करना चाहिए। आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग, राइट, आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प हिम। सो आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प हिम, देखते हैं। तो यहाँ पे एक विलिंगनेस है या डिटर्मिनेशन है। चलिए आगे बात करते हैं। सो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड के बाद आता है मस्ट। यू मस्ट लाइक दिस वीडियो, ओके। सो आगे बात करते हैं। मस्ट का एक होता है इट्स योर ड्यूटी फॉर मेक सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड यू मस्ट लाइक दिस वीडियो, इट्स योर ड्यूटी, इट्स ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, लाइक एक फोर्सफुली कुछ हम लोग डाल देते हैं। ऑर्डर, इट्स लाइक एन ऑर्डर। कंपल्शन, नेसेसिटी एंड प्रोहिबिशन, राइट। तो इसके लिए हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट हेल्प द नीडी, इट्स लाइक योर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, लाइक ऑब्लिगेशन। कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस,
हाँ, तो यहाँ पे एक कंपल्सन जैसा सिस्टम आ गया, उनको सारे आंसर्स देने ही होंगे. इट्स लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशंस. इट इज़ रेनिंग सो आई मस्ट गो इन. सो इट्स रेनिंग आई मस्ट गो इन, यहाँ पे एक नेसेसिटी को शो करता है. आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे, तो यहाँ पे एक नेसेसिटी या कंपल्सन को शो करता है कि आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे. यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, एक सजेशन है, एंड एक्चुअली इट इज़ प्रोहिबिशन भी है कि तुमको फास्ट ड्राइव नहीं करना चाहिए. लाइक ओके, और मस्ट के बाद आता है आउट. आउट इज़ लाइक द जो ड्यूटी को, कर्तव्य बोध को शो करता है. इट्स मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशन. सो आउट इज़ लाइक मॉरल एंड सोशल ऑब्लिगेशन. इसका मेन पर्पस होता है एडवाइस भी है एंड प्रोबेबिलिटी भी है. तो कैसे है देख लिया जाए. वी आउट टू हेल्प द पुअर, इट्स अ सोशल ऑब्लिगेशन. वी आउट टू हेल्प द पुअर. यू आउट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, इट्स मॉरल ऑब्लिगेशन. यू आउट टू रिस्पेक्ट योर टीचर. राना आउट टू बी हियर नाउ, इट्स प्रोबेबिलिटी. वी आउट टू वॉक एवरी मॉर्निंग, it's advice, right? Coffee ought to be drunk while it's hot, it's advice or something like that. Okay, it's an obligation also. Just kidding, jokes apart. But I love tea. I hope you people love tea also. Coffee भी कभी कभार we can just okay. Now need का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम करते हैं. It's semi modal verb है. It's semi modal verb क्या होता है. मॉडल एंड सेमी मॉडल, कभी कभी जस्ट नीडेड और नीड्स जैसे चीज़ों का इस्तेमाल होता है. इट्स सेमी मॉडल. रिक्वायर और नेसेसिटी को शो करता है नीड. कोई भी अगर मॉडल में थोड़ा बहुत फॉर्म्स चेंज कर सकते हैं, लेट्स नीड्स एंड नीडेड, तो वो सेमी मॉडल वर्ब्स में आते हैं. दैट्स रिक्वायर, नेसेसिटी के इसके अलावा इसका यूज़ होता है. सो आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है. चिल्ड्रन नीड मिल्क, ऑफ कोर्स इट्स रिक्वायर, इट्स नेसेसिटी. He needs some rest. Here semi model की तरह काम कर रहा है. He needs some rest. Do you need any money? Right? I need to see him. मुझे उसको देखना ही होगा. It's requirement. It's necessity. So need का इस्तेमाल इन सब जगहों पर होता है. Then used to. Used to is also a semi modal verb and accustomed, like अभ्यस्तता को. हाँ, I used to go there. मैं वहाँ जाया करता था. It's just like that. I used to live in this house. मैं इस घर में रहा करता था. तो एक अभ्यस्त हो गया है. It's accustomed है. She used to be a modest listener. वो एक बहुत अच्छी listener हुआ. But not, she is not a good listener now. हाँ, इस sentence का ये मतलब नहीं है कि she is always a good listener. She used to be a modest listener. वो पहले बहुत अच्छी listener हुआ करती थी. But now she might be so furious. Here might is also the model. Okay, I am used to the noise. मैं इसका अभ्यस्त हो चुका हूँ शोर शराबा आदि का. Right? And they are used to spicy food. उनको स्पाइसी फूड खाने की आदत है. So this kind of habits and अभ्यस्तता को बोलेंगे used. He is used to driving in Delhi. उसको दिल्ली में चलाने की, ड्राइव करने की आदत है. So basically अगर कोई आदत है या पहले कुछ काम करते आ रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, इसके लिए used to का इस्तेमाल किया जाता है in your sentences. Okay, and then after the last one, it's dare. So dare is also a semi-modal verb. To challenge, to defy or to venture. दुस्साहस के लिए आप कभी कभी डायलॉग में बोलते होंगे, How dare you to say that? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की. So dare is just like that word. We dare to swim across the river. हमने हिम्मत करी और we dare to, हम लोग वहाँ पार करके गए. I dare to oppose my employee. Yes, it is like a challenge. It's like a some kind of deadly act. He does not dare to face me. उसका मेरा सामना करने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई. Do not dare to go anywhere without my permission. मेरे परमिशन के कहीं भी जाने की हिम्मत मत करो. I dare से एक और चीज़ में बतला दूँ. dare से सिर्फ I के साथ यूज़ होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है I think, मुझे ऐसा लगता है, या perhaps, शायद, it's likely, ठीक है. तो dare से I dare से you are right. मुझे ऐसा लगता है तुम सही हो. I dare say it will rain today. मुझे ऐसा लगता है, I think that it will rain today. So यहाँ पे I think या I suppose, I guess, इस तरह के चीज़ों के लिए dare से वर्ड यूज़ होता है, ठीक है. So it's dare और dare से. Okay. So आज हमने देखा मॉडल वर्ब्स में can, could, may, might, and should and would and need and dare and ought to
मस्ट, मस्ट एंड हैव टू इज़ द सेम थिंग, ठीक है, तो हैव टू का भी सेम इस्तेमाल ही होता है। सो आई होप आपको ये मॉडल वर्ब समझ में आ गया होगा कि हर एक वर्ड का कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है और आपको अपने लैंग्वेज में किस कंडीशन में इसका यूज़ करना है। सो चलिए, आई होप आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा और दूसरों को भी समझाइए। चलिए, यू मस्ट लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। ओके, हैव अ नाइस डे।